जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय बीए बीएससी बीकॉम का वोकेशनल कोर्स बीसीए बीबीए सीएनडी का 4th मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है। पर आप सबका कन्फ्यूज़न था कि बीए का नहीं क्या है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ प्रूफ। ये बीए लिखा हुआ और सब्जेक्ट देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, ये बच्चा रखा था। इनका सिलेक्शन हो गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको एडमिशन कैसे लेना है, पेमेंट आपको कितना लगेगा, अगर आप लड़की हैं तो आपको कितना पेमेंट लगेगा, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के लड़के हैं तो आपको कितना पेमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर भी मैं बता दूं। अब बात आती है कि जो छात्र बीए के लिए अप्लाई किए थे हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उनका नाम आने का कम चांस है। अगर आपका मार्क्स कम है तो उनका बहुत कम चांस है मेरिट लिस्ट में नाम आने का। आपको मालूम है कि मैंने पहले भी शुरू में भी बताया था और कॉलेज लिस्ट भी निकाल दिया था कि और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और होम साइंस और इंग्लिश हिंदी उर्दू, ये सब में बहुत कम सीट है। अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन लेना तो आप इकोनॉमिक्स रख लीजिए, पॉलिटिकल रख लीजिए, साइकोलॉजी रख लीजिए, इन सब्जेक्ट में रख लीजिए। पर इनमें रखने के लिए कुछ फार्मूला आता है। आपको इंटर में होना चाहिए, 50+ मार्क्स होना चाहिए, ये सब कैटेगरी होती है। तो अगर आपने रख लिया होगा तो आपका नाम आ गया। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में हैं तो फिर आपका नाम नहीं आया होगा। अगर आप इंग्लिश रखे तो फिर भी नाम नहीं आया होगा। अगर आप हिंदी रखे होंगे तो उसमें भी नाम नहीं आया होगा। अगर आप उर्दू रखे होंगे तो उसमें भी नाम, क्योंकि उसमें बहुत कम सीट था, यही वजह है और कोई वजह नहीं। तो एक बार फिर से आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप सुबह देखे होंगे तो जब शुरू में मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ था, यानी नोटिस आ गया था, अगर आप शुरू में चेक किए होंगे तो आपका नाम शो नहीं करता होगा। अभी पूर्ण रूप से अपडेट कर दिया, तो एक बार फिर से आप लोग ट्राई करते रहिए, हो सकता है कि आपका नाम घुसा दे। समझ रहे मेरे दोस्त। अब बात आती है कि जिन छात्रों का नाम नहीं आया तो उनको क्या करना, उनको कुछ नहीं करना। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला, उनका एक उपाय रखे हैं, उनका एक सलूशन बताएं कि आप आगे आपको क्या करना। हो सकता है 29 तारीख के बाद आपका कुछ अपडेट देख के जो सीट वगैरह बच गया है 4th लिस्ट के बाद डायरेक्ट आप एडमिशन ले ले, उस तरह का कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूँ। अब बात आती है जिन छात्रों का नाम आ गया है उनको एडमिशन लेना है कैसे, ये आपका मन में सवाल। सबसे पहले मैं लड़की के बारे में बता देता हूँ। ये लड़की है, बीसी कैटेगरी का है। इनको कितना पेमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पेमेंट आपका फ्री होगा, समझ रहे। लड़की ऑल कैटेगरी, वो जनरल की हो या ईबीसी की हो या बीसी की हो या एससी की हो या एसटी की हो, आपको फ्री में एडमिशन करना है, एक भी पैसा नहीं देना है। अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। समझ रहे मेरे दोस्त, कोई भी पैसा नहीं, हम लोग हैं, आपका हर एक हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब बात आती है हमारे जो ब्रदर लोग हैं, जो लड़का लोग हैं, वो भाई साहब क्या करेंगे। देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी के आते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी के आते हैं तो आपको भी पेमेंट नहीं देना है, फ्री में आपको एडमिशन होगा। समझ रहे। अब बात आती है अगर आप बीसी के हैं, ईबीसी के हैं और जनरल हैं लड़का, तो आपको पेमेंट करना होगा। अब ये पेमेंट आपको कैसे पता चलेगा, आपका समझिए कि एग्जांपल के तौर पर अगर के बी झा कॉलेज कटिहार में हुआ है तो वहाँ जाना होगा। के बी झा कॉलेज कटिहार, उसका एक नोटिस टांगा हुआ होगा, उस नोटिस में अकाउंट नंबर रहता है कॉलेज का। वहाँ आपको दिखा दिया जाता है कि इतना इतना पेमेंट करना है, साइंस वाले को, आर्ट्स वाले को, कॉमर्स वाले को। ये देखिए, अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं, लड़का है, कोई भी है, लड़का लड़की मतलब हम जो कैटेगरी के बारे, अगर एस सी एस टी के लड़का लड़की है और जनरल में मतलब आप लड़की में किसी में भी, वो आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उसको किसी को भी पेमेंट नहीं देना है। पेमेंट सिर्फ किसको देना है, लड़का को, जनरल जो कैटेगरी में आते हैं सिर्फ बॉयज़। उसके बाद ईबीसी जो कैटेगरी में आते हैं ओनली फॉर बॉयज़। उसके बाद बीसी कैटेगरी में जो आते हैं ओनली फॉर बॉयज़, इनको ही पेमेंट देना है। समझ रहे। बाकी इसके अलावा जो भी आते हैं उनको फ्री में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज। अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप आवाज़ उठाइए। समझ रहे। प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, किसी में भी नोटिस में मेंशन नहीं किया है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको पेमेंट देना होगा। ये गलत बात है। अगर आपसे मांगता है तो आप आवाज़ उठाइए, फिर हम लोग से बात कीजिए, ज़रूर उनका कुछ ना कुछ सलूशन होगा। समझ रहे। ये देख रहे हैं, मैं जनरल में किसको किसको सिर्फ किसको किसको पैसा देना मैं आपको बता दिया। अगर आप इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, बॉयज़ हैं तो, अगर आप एस सी एस टी में आते हैं बॉयज़, तो आपको भी फ्री में मिलेगा जिस तरह लड़की को फ्री में एडमिशन करने को मिल रहा है। अब आती है कि आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जो बता दिए क्या करना है, वह ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करें तो 1230 1235 यही आसपास पेमेंट लगता है।
वो बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, थोड़ा 10-20 रुपया आसपास ज़्यादा कम यही रहता है, समझ रहे। अब अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका नाम आ गया है तो उसमें आपका किसी में 1830, 1820, 2230 इसी तरह का लेता है। तो आपको कर लेना है, कॉलेज वाले एडमिशन कीजिएगा तो रसीद आपको देगा, आपको ये जो है ऑफ़र लेटर लेके जाना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आपका इंटर का मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद ओरिजिनल सीएलसी वगैरह ये सब लगता है। ये सब आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका लिंक मिलेगा, वहाँ भी फॉलो सपोर्ट कीजिए। और वहाँ से केवी झा कॉलेज, बहुत जैसे कॉलेज है जिसका लिस्ट नोटिस दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलेज जाइएगा तो वहाँ खुद नोटिस टंगा हुआ रहता है, वहाँ से भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि अकाउंट नंबर जो कॉलेज का यही है। सिर्फ पेमेंट किसको करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ लड़का को ईबीसी और जनरल और बीसी को, बाकी इसके अलावा जो भी कैटेगरी के लड़का आते हैं या लड़की आते हैं, लड़की को तो संपूर्ण रूप से फ्री है, वो किसी भी कैटेगरी का, तो पेमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट से लेके जाना, वहाँ एडमिशन कीजिए और बिंदास होके आ जाइए घर। एडमिशन का लास्ट डेट इतना ध्यान रखिएगा। तो आप सबका जो भी कन्फ्यूज़न था दूर हो गया होगा। जिनका नाम नहीं आया है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उनका इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या सोल्यूशन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। किसी तरह का भी अपडेट चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वारीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू है तो, पुराने हैं तो फिर भी कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।